आज हमारे पास एक ऐसा टेबलेट जो कतई गर्मा गर्म और Xiaomi की फैक्ट्री से बिल्कुल नया नवेला बन के निकला है। कुछ भी पर वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि भाई गहन टेस्टिंग भी तो करनी होती है। तो आज हमने सोचा है अनबॉक्सिंग के साथ साथ कुछ तड़कते भड़कते एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे। तो सबसे पहले मिलता है ओहे Xiaomi Pad 6 और बहुत सारे स्पेसिफिकेशन। उसके बाद है ये बॉक्सी लिफाफा जिसके अंदर जाएंगे तो कुछ छोटा मोटा सा डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली हमें जरूरत नहीं। उसके बाद एक और कंपार्टमेंट ऐसा ही जिसके अंदर भाई ओहो चार्जर, और चार्जर हमें भेजा है 33 वोल्ट का टाइप A टू टाइप C वाला है, तो केबल भी ऑब्वियसली वही होगी। एंड ये वही Xiaomi का ऑरेंज एक्सेंट टाइप A टू टाइप C केबल। एंड दैट्स ऑल, खत्म बाय बाय। तो सारी सामग्रियां करेंगे साइड और अब बारी है भाई इस बड़े से सामान को अनबॉक्स करने की। अपने आप ही बाहर आ रहा है, घूंघट उठा, ओए होए होए। वाओ, ये कैमरा मॉड्यूल जो है ना वो बिल्कुल Xiaomi 13 सीरीज की तरह है और ये पूरा का पूरा मेटेलिक है, इंस्पायर्ड बाय समवन। समझ रहे हो ओब्वियसली। लेकिन इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा लुक प्रोवाइड करना अपने आप में एक टास्क होता है। इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ डोल्बी विजन एटमॉस, 4 स्पीकर्स हैं, टाइप C भी है, प्राइमरी माइक और दो कैमरास। ये 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और भाई ये बहुत ही कमाल लग रहा है। लिटरली किसी भी 30,000 के नीचे आने वाले पैड में मैंने इतना अच्छा डिजाइन नहीं देखा अब तक। और भाई ये जितना ऊपर निकला हुआ है ये उतना ही अंदर घुसा हुआ है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये एक मैग्नेटिक कनेक्टर है। जैसे ही आप इस पेन को इसके पास लेके जाओगे ये इस पे चिपक जाएगा और यहाँ पे आपको चार्जिंग शो हो जाएगी। अगर सामने की तरफ बेजल्स को देखें तो ये बिल्कुल डिसेंट साइज के हैं, ना तो छोटे हैं ना बड़े हैं। टेबलेट के हिसाब से बिल्कुल मुझे अच्छा लगा और सारे सिमेट्रिकल बेजल्स हैं। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस डेफिनेटली ऐड करता है। और इसके स्मार्ट पेन की बैटरी 150 घंटे तक चलती है। जो सबसे कमाल के आईपैड आते हैं सबसे महंगे आईपैड सेकंड जनरेशन की जो 12,000 रुपए की पेंसिल है उसकी लिटरली 12 घंटे तक ही चलती है और ये 150 घंटे भाई पे बहुत ही ज्यादा है। और ये 1 मिनट चार्ज करने से 7 घंटे की बैटरी लाइफ देता है, मतलब इसकी बैटरी लाइफ। और इसमें सब कुछ है, वो प्रेशर सेंसिटिव, यहाँ पे आप स्केच कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसके ऊपर 2 बटन्स हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। सारे फीचर्स काम करने के बावजूद 1 मिनट में 7 घंटे की बैटरी लाइफ। नहीं, मैं नहीं मानता। और भाई इसकी बैटरी लाइफ ही नहीं, ये पेन भी बहुत ही कमाल का है जहां पे आप सारे के सारे काम कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो कैनवा जैसे एप्लीकेशंस में। और इसी के साथ साथ आपको हर वो ऑप्शन मिल जाता है जो किसी भी एक अच्छे टैबलेट में मिलना चाहिए, फ्लैगशिप टैबलेट में मिलना चाहिए, जहां पे आप स्केच भी ड्रॉ कर पाओगे और आराम से इसको ऑपरेट भी कर पाओगे। और भाई लिटरली ये ब्लूटूथ से मस्त काम करता है। देखो मैं इसके दोनों बटन में कोई भी बटन प्रेस करता हूँ तो देखो बिना टच किए ही सारे के सारे फंक्शंस काम किए जा रहे हैं यहाँ पे। भाई मस्त। इसी बटन से स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारी की सारी चीजें आ जाएंगी और वो भी अलग अलग तरीके से। ओह सेव, दैट्स ऑल। और ये एक 11 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। ये 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है और ये इतना अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है। मैंने हर एक एप्लीकेशन को यूज करके देखा है, मोस्टली एप्लीकेशंस में ये 144 हर्ट्ज फील होता है। अगर आपको इतनी बड़ी डिस्प्ले भी एकदम गवारा नहीं है कि भाई मेरे को और बड़ी चाहिए, होते हैं कुछ लोगों को भाई पसंद होती हैं बड़ी चीजें, तो उसके लिए आपके पास जितना बड़ा टीवी, जितना बड़ा मॉनिटर हो ना, आप इसको सिंपली प्लग इन करो, आपको उतनी बड़ी डिस्प्ले में दिखाई देगा। और ये देखो इधर से टाइप C लगाई, उधर से HDMI। ओए भाई देखा जादू। एक और चीज हमने इसकी नोटिस की, जैसे पेंसिल अभी इसके साथ अटैच है और मैं इसको नॉर्मल उंगलियों से यूज कर रहा हूँ जैसे सब यूज करते हैं, तो ये 144 हर्ट्ज पे काम करेगा। लेकिन जैसे ही पेंसिल हटा के मैं इसको यूज करने लगूंगा ये 120 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन गेमिंग में ये हमेशा 144 हर्ट्ज रहता है, ये अच्छी चीज है। Xiaomi ने इसके ऊपर मल्टीमीडिया में पूरा खर्चा किया है भाई। दोनों तरफ स्पीकर्स मिलते हैं और वो भी 2 क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट है विद डोल्बी विजन एटमॉस। यहाँ पे ब्रांडिंग। और अब देख लेते हैं स्पीकर्स का स्वाद।
कतई भरा भरा सा और मस्त सा साउंड करता है ये। तो मल्टीमीडिया के बाद अब बारी आती है इसकी ताकत की। तो इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 870 और ये 7nm का चिपसेट है। ये एक इंक्रीमेंट है पिछले बार के कंपेयर में। पिछली बार 860 था पैड 5 के साथ और उसमें बैक में प्लास्टिक था। इस बार ये एल्यूमिनियम है, 870 है, तो हाँ डेफिनेटली अपग्रेड हुए हैं। ये भी एक पुराना प्रोसेसर है लेकिन Qualcomm के सबसे अच्छे प्रोसेसर्स में से एक है और वो चीज इसकी परफॉर्मेंस में फील भी होती है। भाई परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम क्रोम में 4K टैब्स ओपन करते हैं, कितने कर सकता है, उसके बाद ही तो होगी ना असली टेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 27 भाई 32 ये नहीं रुक रहा। अभी तो 1 Gbps का वाईफाई भी बफरिंग करने लगा है, लेकिन ये वैसे के वैसे ही चल रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक ये वाईफाई का इश्यू है, ये थोड़ा यहाँ पे जाते जाते ना थोड़ा सा अटकता हुआ फील हो रहा है। देखो 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 बस हवा निकल गई। तो परफॉर्मेंस का इसी चीज से पता चलता है कि डेफिनेटली काफी अच्छा प्रोसेसर है और जब 30-32 टैब 4K पे चला रहा है तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो कमाल है। और टैबलेट है तो आप आराम से स्प्लिट स्क्रीन का भी मजा उठा सकते हो, जहां पे जितना करना है आराम से हो जाएगा और जितने भी टैब चाहो स्क्रॉल कर करके इसके अंदर डाल लो भाई, सारी चीजें एकदम सेम टाइम पे चलती रहेंगी। बाकी हमने इसके अंदर BGMI खेला, इसमें आपको HDR एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है ग्राफिक्स में और ये भाई बहुत ही सही चीज है। और यही सेटिंग आपको बहुत सारे फ्लैगशिप्स में भी मिलती है और यही सेम सेटिंग 27,000 रुपए की इस पैड में भी मिल रही है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज एड ऑन करता है। और अब इसी एक्सट्रीम HDR सेटिंग पे करते हैं गेमिंग। मार दिया यार, इस बार मैं 1-2 इंसान को तो मारूंगा भाई, चाहे कुछ हो जाए। पर भाई गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरी परफॉर्मेंस गंदी है। बाकी हमने इसमें अंततः बेंचमार्क, CPU थ्रोटल सारे के सारे टेस्ट कर रखे हैं और CPU थ्रोटल का ग्राफ ऑलमोस्ट ग्रीन ही दिखाई देता है और ये चीज आप डे टू डे लाइफ में फील भी कर पाओगे कि परफॉर्मेंस इसकी नेक्स्ट लेवल है। लेकिन जब आप गेमिंग कर रहे होते ना तो थोड़ा सा वार्म फील होगा आपको। डेफिनेटली हमारी भी डे टू डे लाइफ में ये चीजें हमें दिखी हैं और ये आउटडोर्स में नेक्स्ट लेवल हीट होगा क्योंकि भाई एक तो ये एल्यूमिनियम बिल्ड है जिसकी वजह से आप कुछ नहीं भी चला रहे होगे ना तो भी आउटडोर में डेफिनेटली हीट होने वाला है। ये हमने बी-रोल लेते हुए मस्त चेक करा है और ये आपको एप्पल के डिवाइसेस में भी मिलेगा। लेकिन इससे आप डिवाइस को गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि ये एल्यूमिनियम बिल्ड का कमाल होता है। अब बात करते हैं कैमराज की। इसके बैक में जो कैमरा मॉड्यूल है काफी मस्त सा लग रहा है। इनकी 13 सीरीज से ये सीधा का सीधा उठा लिया गया है लेकिन सच में ये इसके ऊपर बहुत मस्त लग रहा है। ये दिखने में ड्यूअल रियर कैमरास दिखेंगे लेकिन ये सिर्फ प्राइमरी काम करता है 13 मेगापिक्सल का। वहीं सेल्फी कैमरा में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है और पिछली बार के कंपेयर में ये थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है और इस चीज का फायदा भी है। जब भी आप जूम कॉल या फिर वीडियो कॉल कर रहे होते हो ना तो आप हमेशा लैंडस्केप में ही रखते हो, स्पेशली टेबलेट को। फोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वरना टेबलेट में ऐसा इंसान इतना बड़ा सा दिखता है, कई बार से ढक्कन में नाक नहीं दिखती है लंबी से हनुमान जी जाए। तो ये वाला काफी अच्छा लुक देता है वीडियो कॉल्स में, तो आप गर्लफ्रेंड के साथ करो या फिर बॉस के साथ, मजे पूरे। बाकी बैक कैमरा से हमने बहुत सारी फोटोज ली हैं। फोटोज में स्किन टोन बहुत अच्छी है, मतलब डेफिनेटली आई कैची लगती है, लेकिन ग्रेन्स फोटोज में है और ऑब्वियसली एक टेबलेट का कैमरा है तो इसके कैमरे को जज करना थोड़ा सा ऐसे गुस्ताखी वाली चीज होगी। शाबाश बेटा। बट स्टिल जो स्किन टोन निकल जाती है वो अच्छी है। लेकिन सिंगल कैमरा की वजह से यहाँ पे पोर्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं कर सकते, आप नॉर्मल फोटोज ही लोगे, लेकिन नाइट मोड का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। बाकी अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की फोटो ले रहे हो तो आपको अलग से डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें पिक्सल्स नहीं फटेंगे, सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर से दिखेंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छे से इसको इंटीग्रेट करा गया है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको नोट्स वगैरह लेते रहना पड़ता है तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। बाकी भाई इसमें मिलता है Android 13, ये है बेस्ड ऑन MIUI 14। तो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है यार, मतलब जो स्पीड वगैरह मिलती है ना वो सच में अल्टीमेट सी है इस प्राइस के हिसाब से। तो बाकी भाई इतनी बड़ी टैबलेट को चलाने के लिए इसके अंदर है 8820 मिली-एम्पेयर की बैटरी बेस्ड ऑन 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। काफी अच्छा बैटरी बैकअप ये प्रोवाइड कर देता है। और भाई पेन का तो पूछो ही मत, इसको तो बैटरी चाहिए नहीं होती है ना, ये तो भाई रेगिस्तान में चलने वाले ऊंट की तरह है। क्या बोला तूने? एक बार पी लिया तो मतलब डन, गई महीनों की। टेबलेट को भी आराम से आप एक दिन यूज कर पाओगे, मॉडरेट यूजेज में तो आप 2 दिन तक लेके जा सकते हो। ये डेफिनेटली आपके यूजेज पे डिपेंड करता है। तो बात करें उस पार्ट की जिसके लिए आप स्टार्टिंग से देख रहे हो कि आपको ये चीज खरीदनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो भाई 27,000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको एक एल्यूमिनियम बिल्ड मिल रही है। जहां भी आप इसको अपने साथ लेके जाओगे आपको एक स्ट्रॉन्ग फील तो डेफिनेटली आने वाली है। प्रीमियम लुकिंग है, एट द सेम टाइम काफी अच्छी बेजल्स हैं, सारी स्पीकर्स, डिस्प्ले क्वालिटी सारी ही एकदम मस्त लगी मुझे। तो प्राइस
प्राइस के हिसाब से एकदम ये अपने आप को जस्टिफाई करता है। हाँ, इसके साथ आपको सिम वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है, थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन अगर आप स्टडी पर्पज से आप इसको यूज करना चाहते हो, जहां पे आपके पास एक अलग से फोन है, इसको आप नॉर्मल अदर अपने काम में या फिर स्टडी पर्पज में लेने वाले हो, तो ये एक बहुत ही कमाल का गैजेट है। बाकी इस पेंसिल और कीबोर्ड के साथ इसकी प्राइस 35,000 तक चली जाती है। तो आपका काम अगर प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली उनको परचेज करना, वरना हमारा भी इतना प्रोडक्टिविटी की तरफ जा नहीं रहा था, इसलिए हमने कीबोर्ड नहीं खरीदा। तो जितनी जरूरत उतना ही पैसा देने का, लेकिन ये काफी वैल्यू फॉर मनी लगा क्योंकि एप्पल की पेंसिल ही 12,000 रुपए की आती है। तो बस यार यही है कहानी इसी टैबलेट की। बाकी कोई भी क्वेरी हो नीचे लिख के अभी के अभी बता दो, हम आपका आंसर अभी के अभी करके दे देंगे। बाकी लाइक से सब्सक्राइब कर दो, डिले किस चीज का है, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं बोलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए